Hello, future chartered accountants. I'm Manasi Maheshwari, your friend for the CA journey. How are you? कैसे चल रही है आप सबकी सीए की पढ़ाई? आई होप कि आपकी सीए इंटर की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और मेरी भी अच्छी चल रही है। तो आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं स्पेशली फॉर द टॉपिक कि हाउ टू मेक नोट्स। लाइक मैं है ना, जब मैंने स्टार्ट किया था सीए इंटर का, मैंने 15 से 20 फ्रेंड्स को फ़ोन कर दिया कि भाई तूने प्रिपेयर कैसे किया है, जिसने क्लियर कर लिया या फिर तुझे कर रहा है। तो कोई बोल रहा है कि मैंने तो नोट्स ही नहीं बनाए, मैंने सिर्फ कोचिंग के जो नोट्स होते हैं समरी वो मैंने उससे रिफर किए। कोई बोल रहा है मैंने तो भर भर के दो नोट्स की बुक्स बने, लाइक पर सब्जेक्ट 2 बुक्स, एक तो डिटेल रिविजन और एक शॉर्ट फॉर्म्स और वगैरह। एंड आई वॉज लाइक कि भाई इतना सब अलग अलग सजेशन दे रहा है। तो फिर मुझे पता चला कि मेरे लिए सबके लिए अलग अलग होता है कि वो कैसे रिवाइज करेंगे एट द 1.5 का जो हमें डे मिल का टाइम मिलता है। ओके, सो फॉर मी कि अगर मैं खुद का नोट्स बनाऊँ, मेरे शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करूँ, कुछ ट्रिक्स यूज़ करूँ, तो मुझे वो ज़्यादा बेटर याद रहता है। तो मैंने अपने नोट्स खुद में बनाती हूँ और उसके कुछ पॉइंट्स मैंने समराइज़ किए जो आपको भी शायद हेल्पफुल हो जाए। तो प्लीज़ ट्राई करना कि आप पेन और पेपर लेकर बैठो जिससे आप नोट डाउन कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हाउ टू मेक नोट्स। सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि आप डिटेल्ड रिविजन के लिए बना रहे हो या फिर सिर्फ समरी फॉर्म में, ताकि आप उसमें क्या कंटेंट लिखने वाले हो, क्या कंटेंट लिखने वाले हो आपको पता रहे। ठीक है, तो अगर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ प्रिसाइज, सब अलग अलग तरह का होता है, तो सिर्फ प्रिसाइज नहीं लिखना है, यहाँ से हमारे पॉइंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप प्लीज़ उसे राइट डाउन करना, इट मे बी हेल्पफुल। सो प्रिसाइज बट डिटेल्ड। प्रिसाइज यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करो, लाइक कुछ भी ट्रिक है, जैसे बहुत बड़ा नाम है तो उसका मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लूँगी, वो मैं आगे बताती हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ। लेकिन डिटेल आप जस्ट उस शॉर्ट फॉर्म को पढ़ोगे ना, उस हिंदी के कुछ लाइन को आप अपनी हो सके तो खुद की लैंग्वेज में लिखना। तो अगर आप उस लाइन को पढ़ो ना, तो आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये क्लास में हुआ था, ये एग्जाम्पल है, इसका साथ ही। ठीक है, तो प्रिसाइज नोट्स होने चाहिए बट डिटेल्ड होना चाहिए। लाइक प्रिसाइज लिखो बट इतने अच्छे से बनाओ कि आपको याद आ जाए वो टॉपिक। फिर जैसा मैंने बताया कि क्यों आप बना रहे हो, 3 हो सकते हैं कि आप क्यों बना रहे हो। या तो लास्ट डे रिवीजन यानी कि जो हमारा 1 मंथ 2 मंथ जो भी आप टाइम एलोकेट करते हो रिवीजन के लिए, और तो हमें जो 1.5 दिन का टाइम मिलता है 1.5 डे का, उसमें आप अगर रिवाइज करो तो आपके बहुत ही शॉर्ट में होने चाहिए नोट्स। या फिर तो डिटेल्ड नोट्स होते हैं, लाइक जो एग्जाम्पल भी लिखते हो आप, सारा कंटेंट सब कुछ लिखते हो वो। या फिर तो बोथ कि मुझे LDR लास्ट डे रिवीजन नोट्स भी चाहिए और डिटेल भी चाहिए, तो वो आप पे डिपेंड है कि आप क्यों बना रहे हो। ठीक है, उसके बाद यूज़ शॉर्ट फॉर्म्स। मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करती हूँ, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं पूरा नहीं लिखती हूँ, मैं जस्ट लिखती हूँ FS। देन ध होता है ना, जो बार बार लाइक ऑडिट में सारे सब्जेक्ट में ध यूज़ होता है ये आर्टिकल, तो मैं क्या करती हूँ सिर्फ टी लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे नोट्स मुझे समझ आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे नोट्स इतने अच्छे हो कि मेरे को दुनिया वालों को आपको बताना है, ऐसा नहीं। मेरे नोट्स अगर मुझे समझ आ रहे हैं इट्स इनफ, मुझे उससे याद करना है। तो मैं ध को सिर्फ टी लिखती हूँ, प्राइवेट को हम PVT लिख देते हैं, बिजनेस को BUS बस लिख देते हैं। सो इट्स लाइक कि आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करना है। सेकेंड इज यूज साइंस। ये सब मेरे स्टेप्स है कुछ, लाइक मैं क्या क्या करती हूँ। तो यूज साइंस नोट्स में साइन, लाइक तो साइन में कैसे करती हूँ, अगर किसकी डेफिनेशन है तो मैं यहाँ स्टार बना देती हूँ। देन अगर कुछ न्यू लाइन है या फिर न्यू हेडिंग है तो उसे मैं एरो करके बताऊँगी। एरो भी ब्लैक पेन ब्लू पेन वो मुझ पर डिपेंड, लाइक हेडिंग है तो उसे मैं ब्लैक पेन से करूँगी, इट्स लाइक दैट। देन नो है GST, इसमें लगेगा इसमें नहीं लगेगा, तो जस्ट येस और नो लिखने की ज़रूरत नहीं आपको, जस्ट क्रॉस और येस टिक कर दो। और कोई इंसान का नाम है या फिर हमारे होता है ना कितनी बार कैरेक्टर होता है, तो मैं उस क्वेश्चन में भी है ना उसे ऐसे स्क्वायर कर देती हूँ। ऐसे ही नोट्स में भी किस चीज़ की डेफिनेशन है उससे मैं स्क्वायर कर दूंगी, अंडरलाइन कर दूंगी, तो वो सब मैं साइन का यूज़ करती हूँ जिससे मुझे पता चल जाता है कि अच्छा क्या लिखा है मैंने, किस बारे में लिखा है। देन हाईलाइट है कि हाईलाइटर यूज़ करना, हाईलाइटर भी बहुत ध्यान से आपको यूज़ करना चाहिए। लाइक मैं कितने लोगों की बुक्स मैंने देखी है, पूरा का पूरा पेज उन्होंने हाईलाइट कर रखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ की जो हमारे कीवर्ड्स कहते हैं हम लॉ में या फिर ऑडिट में, बस आपको उन्हीं को हाईलाइट करना है। और मैं एक बात बताऊँ, लाइक हमारी CA की जो बुक है वो पूरी ब्लैक एंड वाइट है, मतलब कहीं भी कलर है ही नहीं। तो मैं क्या यूज़ लाइक बुक में क्या यूज़ करती हूँ, टेक्स्ट बुक में जो हेडिंग है ना उसे मैं पिंक हाईलाइटर से करती हूँ और उसके जो सब हेडिंग आती है वो येलो से करती हूँ, और बाकी मैं अंडरलाइन करती हूँ बुक में। और नोट्स में भी उसी तरह से मैं यूज़ करती हूँ, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। या किसी को ऐसा हुआ नहीं मुझे अंडरलाइन नहीं करना, मुझे हाईलाइटर यूज़ करना है, सब जगह हाईलाइटर ही यूज़ करना है पूरी बुक, लाइक कलरफुल किसी को पसंद हो तो आप वो भी कर सकते हो, बट सिर्फ कीवर्ड्स को करना है, ऐसा ना हो कि पूरा पूरा सेंटेंस आपने हाईलाइट कर रखा। ठीक है,
तो हाईलाइटर भी बहुत ध्यान से यूज़ करना है, सिर्फ की पॉइंट्स को हमें हाईलाइट करना है। देन फिफ्थ इज कि नोट्स। नोट्स मतलब है ना कलरफुल बनाओ, पर ऐसा नहीं कि विचित्र बना दिए, गुजराती में लाइक वर्ड विचित्र, ऐसा नहीं होता है। कलरफुल बनाओ, लाइक देखो अजीब नहीं होने चाहिए आपके नोट्स, कलरफुल में भी सारे कलर, ऐसा आपको उतना ध्यान रखना है आपके नोट्स रंगोली नहीं, कुछ भी। मेरे लिए मैं मेरे कुछ 3-4 कलर यूज़ करती हूँ, लाइक पिंक हाईलाइटर यूज़ कर दिया, येलो हाईलाइटर यूज़ कर दिया, रेड पेन यूज़ कर ली फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और फिर पेंसिल यूज़ कर दिया अंडरलाइन के लिए, एंड ब्लू पेन से मैं लिखती हूँ। और अगर कुछ सब हेडिंग कुछ हुआ, मेरे को लगा कि यार या तो ये तो इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं इस पेन से लिखना भूल गई, तो मैं ब्लैक पेन यूज़ कर, मतलब ऐसे कुछ 4-5 मुझे ध्यान में आते हैं। ओके रेड पेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, पिंक है, ठीक है, तो वो कलरफुल इतना भी मत बनाना कि वो रंगोली लगे, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप नोट्स बनाओगे। उसके बाद नोट्स आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए, लाइक सब भर दिया। माइंड मैप्स भी बनाते हैं बहुत सारे लोग, आते हो तो बहुत अच्छा है। लाइक मेरे को खुद को ऐसे होता है कि काश मेरे को ऑडिट में माइंड मैप्स बना सकूँ, ऐसा अच्छे से बना सकूँ। सब सब्जेक्ट में मुझसे पॉसिबल नहीं होता है, ऑडिट में तो इतने सारे आपको लगते हैं सिमिलर ही, तो अगर माइंड मैप्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुद भी ट्राई करती हूँ कि मैं माइंड मैप बना सकूँ, तो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप डायग्राम्स यूज़ कर सकते हो उसके लिए, लाइक मुझे एग्जांपल लिखना है कि राम ने श्याम को प्रॉपर्टी दी है और इतना जीएसटी लगेगा, ये फॉरवर्ड चार्ज आरसीएम जो भी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, राम क्या है, सप्लायर है, तो मैं उसके लिए डायग्राम यूज़ करती हूँ कि भाई पर्सन को ड्रॉ कर दिया और यहाँ एक दूसरा पर्सन ऐसा ऐसा करके ड्रॉ कर दिया, तो उस हिसाब से आप डायग्राम को भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके नोट्स नीट एंड क्लीन होंगे। उसके बाद राइट इन योर लैंग्वेज, ओन लैंग्वेज जो होती है, आप मे बी आप महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, राजस्थान, हिंदी, आपको जो भी मतलब आपके स्टेट, आपकी जो भी वर्नाक्युलर लैंग्वेज है, ठीक है, आपकी मदर टंग जिसमें आपको समझ आता है, तो आप उस लैंग्वेज में लिखो। ऐसा नहीं है कि मेरे नोट्स सिर्फ इंग्लिश में होने चाहिए, हाँ पॉइंट्स इंग्लिश में होने चाहिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जो हमारा क्वेश्चन है पेपर, उसमें हमें आंसर इंग्लिश में लिखना है, बट आपको अभी नोट्स में क्या करना है, आप क्यों बना रहे हो, याद करने के लिए। तो प्लीज़ ट्राई करो कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। लाइक फॉर मी, अगर मैं इंग्लिश में इतने बड़े बड़े सेंटेंस लिख रही हूँ, मैंने 7 पॉइंट लिखे, वो मुझे याद नहीं रहेंगे, लेकिन अगर उन 7 पॉइंट का मैंने कुछ बना दिया, लाइक रामू ने श्यामू से इतना जीएसटी लिया, तो वो मुझे याद रहने वाला है। तो वो आप ध्यान रखो कि आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी ऐसे ट्रिक बना सको या फिर तो कुछ सेंटेंस बना सको जो कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप तो आप जब भी नोट्स बनाओ ना, आपको एग्जाम्पल्स भी यूज़ करने चाहिए। लाइक जब मैंने स्टार्टिंग में लॉ के नोट्स बना रही थी, तो मैं लिख रही थी तब प्रोविजन मैंने सब सिर्फ लिख ही रही हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ईजी यार, मेरे को आ ही रहा है, उस टाइम पे आपको आते हैं। लेकिन जब मैंने 4 दिन बाद उस पेज को खोला ना, मुझे कुछ भी याद नहीं, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एग्जाम्पल भी लिखने चाहिए ताकि मैं इजी वे में उसे समझ पाऊँ। तो आपको एग्जाम्पल्स भी यूज़ करने चाहिए। उसके बाद का पॉइंट है कि यूज़ स्टिकी नोट्स, जो स्टिकी नोट्स आते हैं उसे आप यूज़ करो, वो अलग अलग कलर में, आप मे बी कलर वाइज भी, लाइक एग्जाम्पल इस कलर के नोट में, वो आप पे डिपेंड है। स्टिकी नोट, अब इतने अच्छे से नोट्स बनाए, फिर क्यों स्टिकी नोट यूज़ करना है भाई? स्टिकी नोट इसलिए यूज़ करना है कि आप जब उसको 3-4 बार रीड करोगे ना, जब भी आपको टाइम मिले, मैं तो कहती हूँ एंड में भी आप जब यूज़ करोगे, रीड करते, लाइक जब आपने एक ही चीज़ 2-3 बार रीड की ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि मेन पॉइंट इसका यही है। तो पूरा पेज का अगर आप 5 लाइन में समझा सकते हो या समझ सकते हो, तो आपको क्या करना है, वो स्टिकी नोट चिपका दो उस पेज के ऊपर और वो शॉर्ट में लिख दो। या फिर तो आपको कोई ट्रिक आपने बना ली है, बहुत बार आप रीड करोगे तो याद करने के लिए आपको कुछ ट्रिक दिमाग में आएगी, तो आप वो उस पर लिख सकते हो स्टिकी नोट पर। तो इसलिए प्लीज़ स्टिकी नोट यूज़ करो, ताकि कुछ भी बाद में याद आए, एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपसे छूट गया हो, तो आप उस पर लिख सकते हो, या फिर तो कुछ अमेंडमेंट भी लिख सकते हो। देन अब स्टेशनरी के आइटम में आपको क्या क्या यूज़ करना है, मैं क्या यूज़ करती हूँ, यूज़ पेन, पेंसिल, स्केल, प्लीज़ यूज़ स्केल, जो स्केल ही बोलते हैं ओके। तो बहुत लोगों को मैंने देखा, वो सिर्फ क्या करता है, नोट ही तो है, ऐसे करके ऐसे बना दिया, ऐसा मतलब उसे नीट एंड क्लीन रखो। ऐसा नहीं कि कुछ भी सर्कल करने गया और स्क्वायर हो गया, कुछ उल्टा हो गया। और हाईलाइटर, मेरे पर्स में, लाइक मेरे पॉकेट में इतनी चीज़ें होती है, पेन, पेंसिल, स्केल, हाईलाइटर, पेंसिल, और ठीक है। देन लास्ट एक पेज आप खाली रखो। हम पता है जब छोटे थे तो स्कूल में होता था, ऐसे में मेरे स्कूल में तो होता था कि राइट पेज से ही स्टार्ट करना है, तो तब मुझे रीज़न समझ नहीं आया, लेकिन अभी मैं खुद भी ऐसा यूज़ करती हूँ कि लास्ट एक पेज, चैप्टर खत्म हो गया, भले ही लेफ्ट या राइट में, डजेंट मैटर, एक पेज आपको खाली रखना है। वो पेज भी इसलिए खाली रखना है कि अगर आप, मेरे को कुछ याद आया लास्ट में, या कुछ भी उसके एमसीक्यू, कुछ क्वेश्चन इससे ये बन सकते हैं, तो आप उस पेज पे वो लिख सकते हो। तो प्लीज़ एक पेज लास्ट में खाली रखो, उसमें आप माइंड मैपिंग कर सकते हो, कुछ भी ट्रिक्स लिख सकते हो, या फिर एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकते हो। देन आपके हमारे बुक के ऊपर जो पता है इंडेक्स आती है, तो आप अपनी नोटबुक में अलग से इंडेक्स बनाओ। हमारे अकाउंट्स के सर हमें करवाते हैं, वो चैप्टर वाइज इंडेक्स बनवाते हैं। उसमें लाइक कैटेगरी होगी,
पेज नंबर होगा कि भाई वो टेक्स्ट बुक में कहाँ है, आपकी नोटबुक में कहाँ है, और तो और कौन सी कैटेगरी का वो है। कैटेगरी में हम क्या लिखते हैं, लाइक ए कैटेगरी यानी बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन, ये तो मुझे आना ही चाहिए, उसके 3 बार प्रैक्टिस करनी। बी लेवल यानी इसके इतने मार्क्स वेटेज है। तो ABC कैटेगरी हम जो बोलते हैं ABC एनालिसिस, तो वो आप कैटेगरी भी लिखो अपनी इंडेक्स में। तो इंडेक्स बनाओ, हो सके तो चैप्टर वाइज भी बना सकते हो, अपने जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें आप कैटेगरी लिखनी है, आपको पेज नंबर लिखना है जो आपके नोट्स में, लाइक ये पेज नंबर पे ये वाला टॉपिक है या फिर तो ये चैप्टर है, और उसमें टेक्स्ट बुक का भी पेज नंबर लिखो। और हो सके तो वाइसी वर्सा, लाइक आप जब हमारी जो टेक्स्ट बुक है, मॉड्यूल है हमारा, उसमें भी आप मेंशन करो कि इस पेज पर मेरा ये टॉपिक है नोट्स में, ठीक है। तो और कैटेगरी भी लिखनी है एबीसीडी वाइज। उसके बाद में पेज नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंडेक्स उसके बिना आप बनाओगे कैसे। तो पेज नंबर, तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स कि उनकी भी हेल्प हो सके, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच मोर कंटेंट्स रिलेटेड टू अवर सी स्टडी और द सी जर्नी। तो ऐसे ही आगे मैं अपनी स्ट्रेटेजी के, अपने रिवीजन के वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टिल देन पढ़ते रहो, सीए तो हमें बनना ही है। बाय बाय, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मिलते हैं।